रायपुर में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान किया गया। राजभवन में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 55 शिक्षकों का सम्मान हुआ। राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इन शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा देने के लिए नए नए तरीके खोजे हैं, चुनौतियों के बीच शिक्षा को आगे बढ़ाया, नई दिशा दिखाई और नई उम्मीदें जगाई हैं। इनका सम्मान पूरे समाज का सम्मान है। हमारा सम्मान है, आपका सम्मान है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय संस्कृति में गुरु का क्या महत्व है, ये इसकी बात हो रही है। वहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर विकास हो रहा है। और दंतेवाड़ा जिले से मेरे साथ नेहा नाथ मौजूद हैं आज, जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है, उनसे समझेंगे कि कैसे बस्तर की तस्वीरें बदली हैं, कैसे वहाँ के बच्चे अब पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा नाम नेहा नाथ है और मैं पिछले 26 वर्षों से दंतेवाड़ा ज़िले में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरी पदस्थापना व्याख्याता भौतिकी के रूप में है और मैंने 21 वर्ष तक एक दंतेवाड़ा के अंदरूनी इलाके कुआकुंडा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुआकुंडा में कार्य किया है। और मैं भौतिकी की व्याख्याता हूँ और मैं जब शुरुआत में मैं स्कूल ज्वाइन की थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ के बच्चे फ़िज़िक्स नहीं समझ पाते, 11-12 के, उनको काफ़ी कठिनाई होती थी। तो उसका सरलीकरण मैंने करना शुरू किया। मैम, आने वाले समय में आप बस्तर का भविष्य क्या देखती हैं? बच्चों को शिक्षा मिल रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बस्तर की तस्वीर किस तरीके से आप देखती हैं? अभी भी बस्तर की तस्वीर बहुत बदल रही है। दंतेवाड़ा ज़िले से कई बच्चे हैं, जैसे अभी हमारे ज़िले में चूलो आसमान चलता है, तो उस योजना के तहत हमारे कई बच्चे नीट नाम से एक नवाचार किया था। मतलब ये बल्ब आपको मार्केट में मिल जाएगा, ब्लूटूथ वाला। उसको आप किसी भी यूट्यूब या किसी भी ऑनलाइन वॉचेस से आप कनेक्ट करेंगे तो आप उसमें स्पीकर लगा होता है, जिसकी वजह से आप बिना बच्चों से संपर्क किए आराम से पढ़ा सकते हैं। तो कोरोना के समय में बच्चों से टच नहीं होना था, इसलिए मैंने सीखते हैं। तो मैंने एक ऐसा प्रयास किया कि स्मार्ट टीवी के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल सकते हैं जो आपके लिए सहयोगी होते हैं। और चूँकि देखिए हम लोग प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं हमको उन बच्चों को समझाने में, सिखाने में, तो चूँकि बच्चे कार्टून से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। शिक्षकों की पहल यहीं नहीं रुकी। अर्चना सामुएल मसीह, जो एमसीबी जिले से आती हैं, उन्होंने बच्चों को वेस्ट मैनेजमेंट सीखने के लिए कचरे से रॉकेट बना दिया, ताकि बच्चे कचड़ों की कीमत को समझें और खेल खेल में रॉकेट को भी समझें। मैंने वेस्ट मटेरियल जो था उससे मैंने एक मैथ्स का टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किया था, और जिसमें सभी तरह की आकृतियाँ थी, जैसे कि पानी क्या कहते हैं, पानी के बोतल को लेकर के, दवाई के रैपर को लेकर के, साबुन के डब्बे को लेकर के, हर तरह की आकृति को बच्चा उससे आसानी से सीख सकता था कि हाँ ये आकृति है। और उन सारी आकृतियों को जोड़ के मैंने एक रॉकेट बनाया था। रॉकेट बनाया था और फिर रॉकेट के बारे में बच्चों को ज्ञान दिया, उनको बताया रॉकेट के बारे में। तो रॉकेट को देख के वो अट्रैक्ट होते थे कि ये खिलौना जैसा लग रहा है, लेकिन फिर उनको बताया गया कि इस खिलौने में ये चीज़ कहाँ है, आप उसको
आज खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल ने सम्मानित किया है। तो चलिए हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी क्या उपलब्धता है जिसकी वजह से आज इनको सम्मानित किया गया है। हेम कल्याणी जी, सबसे पहले आप अपने बारे में ऐसी बात बताइए जिसकी वजह से आज आप सम्मानित हुई हैं। जी मैम, नमस्ते। मैं बेमेतरा ज़िला से हूँ और साजा विकास खंड से। मैं सबसे पहली बात यही बताना चाहूँगी कि मैं 75% दिव्यांग हूँ, लेकिन मैं अपनी दिव्यांगता को कभी भी बच्चों के समक्ष बाधा बनने नहीं देती। मुझे चलने में, फिरने में, उठने बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं उन सभी के बावजूद बच्चों के शिक्षण कार्य को निरंतर जारी रखने का प्रयास करती हूँ, 100% देने की कोशिश करती हूँ। मैम, सबसे ज़्यादा आपको किससे प्रेरणा मिली शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए? जी बिल्कुल, मेरे जो पिताजी हैं वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित किए हैं। मेरे पढ़ाई लिखाई से लेकर आगे तक सभी जगह पर मेरे पापा का उत्साहवर्धन रहा है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। कहा जाता है कि अगर किसी भी इंसान में आत्मविश्वास हो, उसको अगर उसके घर से साथ मिले तो वो किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है, और एक ऐसा ही एग्जाम्पल आज हमारे सामने है। विस्तार न्यूज़ ऐसे शिक्षकों को सलाम करता है जो आज अपनी मेहनत से बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको एक नई दिशा दे रहे हैं। जिन 3 शिक्षकों को आज राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, हमने उनसे भी बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पाठ्येतर गतिविधि पर ज़्यादा कार्य किया, जैसे शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, पुरातत्व, नवाचार, योग, प्राणायाम आदि क्षेत्रों में बहुत कार्य करके उपलब्धि हासिल की। दर संख्या में वृद्धि हुआ। इसके पूर्व मैं माध्यमिक शाला कुगदुर में बहुत अल्प वेतन पे काम करता रहा। वहाँ 1 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का ऐसा जुनून था कि 1 साल निःशुल्क शिक्षण किया हूँ मैं वहाँ। स्वच्छता के क्षेत्र में मैंने स्वच्छता परिषद का गठन किया, जहां हमारे विद्यालय के सारे विद्यार्थी एक टीम भावना के साथ स्वच्छता के लिए कार्य करते हैं। एवं मैंने सूखे और गीले कचरे के जो टैंक है वो विद्यालय परिसर में ही बनाए हैं, जहां बच्चे हमारे उन टैंकों का प्रयोग करते हैं और जो गीला कचरा रहता है उसको हम अपने विद्यालय में हर्बल गार्डन और जो हमारे यहाँ पोषण वाटिका बनाई गई है उसमें उस खाद का प्रयोग करते हैं। शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, वो पूरे समाज की आधारशिला रखता है, क्योंकि शिक्षा ही बच्चों को गढ़ता है और यही बच्चे समाज को सही आकार देने का काम करते हैं। ये वो शिक्षक हैं जो सही मायने में शिक्षा को समाज तक ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए शिक्षा का सम्मान कीजिए, शिक्षकों का सम्मान कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।